हेलो। नमस्कार साथियों, स्टैटिक जीके की इस क्लास में मैं सोनवीर मलिक आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद है भाई आप लोगों की पढ़ाई बहुत बेहतर चल रही होगी और इसको और बेहतर करने का काम हम करेंगे। मैं एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आज आपको पढ़ाने वाला हूं, जिसपे खासतौर पे यूपी पुलिस और होमगार्ड में सवाल बनने की संभावना ज्यादा रहेगी, क्योंकि इस तरह का सवाल जो है, इस तरह का टॉपिक यहाँ पे पूछा जाता है। पर उससे पहले एक चीज मैं आपको बताऊं, मेरा एक दोस्त है और उस दोस्त ने तैयारी करी हमेशा 10 किताबें लाके, यानी उसके पास 9 किताबें हैं और उन 9 किताबों से वो नहीं पढ़ पाता। क्यों? क्योंकि उसे एक 10वीं किताब दिख गई है कि वो बहुत अच्छी किताब है। और आज वो अभी घर पे है, उससे ज्यादा किताबें किसी के पास नहीं थी, उससे ज्यादा मेरे ख्याल से टाइम किताबों को किसने नहीं दिया, पर वो अभी घर पे है। तो इसमें क्या गलती रही उसकी? मैं आपके कई लोगों के कमेंट देख रहा था बेटा, आप में से कई लोग के सर अभी वो सब्जेक्ट नहीं हुआ है, आपके एग्जाम में अभी लगभग लगभग 3.5 महीने हैं, ज्यादा से ज्यादा कुछ भी होगा तो आपका अगले 1 महीने में सिलेबस हो जाएगा। और सिलेबस होने के बाद आपको कोई भी अध्यापक बैच में नहीं पढ़ाएगा, फिर आपकी अपनी जिम्मेदारी हो जाएगी बैच को कंप्लीट करने की, रिवीजन करने की। तो अगर कोई क्लास लेट तक भी हो रही है ना, तो उसको होने दो। क्यों? क्योंकि कम से कम उस बहाने से आप एप्लीकेशन से और हमसे जुड़े रहोगे। और तब तक जितना होता चल रहा है हमारा कोर्स, उसको बार 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 रिवाइज करो। क्योंकि बिना रिवीजन के आपको अगर सब कुछ भी पढ़ा दिया जाए तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। बिना रिवीजन के कोई बेनिफिट नहीं अगर आपको सब कुछ पढ़ा दिया जाए। और खुद से रिवीजन कई बार बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो एक तो रिवीजन करना है, तब भी करना है जब आपको लगे कि नहीं याद तो कुछ भी नहीं हो रहा है, तब भी करना है। रिवीजन के लिए बहुत मेहनत करनी है बेटा, रिवीजन में बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। और अगर कोई सब्जेक्ट नहीं हुआ है तो वो हो जाएगा, तब उसके लिए रोज 4 घंटे दे देना, अभी उसका समय भी दूसरे सब्जेक्ट को दे दो। ये अच्छी तरह से पढ़ने वाले बच्चे की स्ट्रेटेजी होती है। मैं जब पढ़ता था ना, ऑनेस्टली मैं आपको बताता हूं कि जीएस के 5-6 टॉपिक है ना, वो है सब्जेक्ट, तो मैं एक टाइम में 2 या 3 ही पढ़ता था। मैंने कहा पहले इनको खत्म करूंगा, फिर अगले पे लगूंगा और इनका थोड़ा थोड़ा सा बस रिवीजन करता हुआ चला जाऊंगा। थोड़ा थोड़ा सा इनका रिवीजन, अगले टॉपिक पे लग जाऊंगा। तो बेटा मेन चीज ये है कि अगर आप जितना आपने अब तक पढ़ रखा है, अगर वो आपको उंगलियों पे हो गया हो, तब तो आप कहो कि जी ये सब्जेक्ट अभी पढ़ा हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो उसको संग संग उंगलियों पे करते चलो। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं आपको, 2-3 से ज्यादा सब्जेक्ट मैंने कभी नहीं पढ़े जीएस के एक साथ। क्यों? क्योंकि मुझे लगता था कि इन तीनों को निपटा के तब बस इनको 10-10 मिनट रिवीजन दूंगा और फिर उनको पूरा 1-1 घंटा दूंगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि 6-8 सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं, सबके लिए हम समय ही नहीं निकाल पा रहे। कई बार ये समस्याएं हो जाती हैं। तो आपको अभी इतना अनुभव नहीं है। और क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं जो बिल्कुल नए हैं कंपटीशन के लिए, और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो काफी दिन पहले पढ़ाई छोड़ चुके हैं। बेटा ऐसे में आपको जो अध्यापक बताए ना, क्योंकि ये अध्यापक ऐसे हैं जो हर साल 60-70 हजार नौकरियों से बच्चों को लगा रहे हैं, तो इनके अनुभव का फायदा उठाना है।
आप में से कईयों के कमेंट मैंने देखे, हम तो बेकार पढ़े, हमें तो बेकार में अभी तो ये नहीं हुआ ये नहीं हुआ। बेटा 3.5 महीने हैं, ज्यादा से ज्यादा कुछ भी होगा 1 महीने के अंदर आपका सारा सिलेबस हो जाएगा, और फिर अपने आप से पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। कम से कम जब तक सिलेबस चल रहा है तब तक टीचर आपसे जुड़े रहेंगे, आपके सवालों के जवाब कहीं ना कहीं देते रहेंगे। ठीक है, तो ये बात मान लो। जो आपके बड़े भाई यहां पढ़ाने के लिए खड़े हैं, हम सारे के सारे, ये आपका बहुत भला चाहते हैं, क्योंकि ये आपका सिलेक्शन होगा तभी तो इनका भी जो है, मतलब इनका भी करियर तो तभी बचा रहेगा। अगर आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो इनका करियर भी तो तबाह होना है। ठीक है, क्लियर है? अब मत करना ये, मतलब इमेच्योर वाली बातें नहीं करनी। अब बहुत समझदार बच्चे हो सारे के सारे, सारी जिंदगी की जद्दोजहद, पर आपको कंपटीशन के मामले इन टीम में इन टीचर से ज्यादा अनुभव नहीं है ना, इसलिए आप बात मानते हुए चलो। आपके एग्जाम से 2 महीने पहले आपका सब कुछ कंप्लीट होगा, फिर करना जितना रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, चलिए एक बार हम सबके साथ आगे बढ़ेंगे। भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल बेटा पूछे जाते हैं सीधे सीधे, और ये रटने ही है। देखो, जिसको मैं ज्यादा टिक लगाऊं उसको ज्यादा बार रिवीजन करना है। जैसे एक पेज है ये, मैंने जामा मस्जिद, मुझे पता है कि जामा मस्जिद ज्यादातर मेरे भाई बहनों को पता है दिल्ली में है, तो मैंने एक टिक लगाया है। जंतर मंतर बेटा 5 जगह है, देखो जंतर मंतर देखो दिल्ली में भी है। जयपुर वाला तो यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल भी है, उज्जैन में भी है, वाराणसी में भी है, मथुरा में भी है। तो कुल मिला के 5 जगह जंतर मंतर हैं। आपको इन 5 में से जो भी ऑप्शन मिले वो कर देना, लेकिन एक चीज जरूर ध्यान रखना, अगर विश्व धरोहर स्थल पूछे तो वो केवल जयपुर वाला है। अगर विश्व धरोहर स्थल पूछे तो वो केवल जयपुर वाला है। चलिए राजघाट की बात करें, दिल्ली में है बेटा राजघाट, ठीक है। और इंडिया गेट की बात करें तो वो भी दिल्ली में है। देखो मैं कल कह रहा था शनिवार को क्लास लूंगा, आप में से कई बच्चों का कहना था सर शनिवार को मत लेना, है ना, हमको कुछ और भी करना है। और बच्चों मंडे को ना हमें महोबा जाना है, महोबा में कोई एक प्रोग्राम है, तो हमारी टीम से लगभग 8-10 टीचरों को वहां जाना है। अंकित सर जाएंगे, मैं जाऊंगा, राहुल तेवतिया सर जाएंगे, संदीप सर जाएंगे। तो फिर आपकी मंडे की छुट्टी हो जाएगी, फिर आपकी 2-3 दिन की छुट्टी हो जाएगी लगातार। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि कल मुझे क्लास ले लेने दो, है ना, कल मुझे क्लास ले लेने दो। अगर आप कल नहीं करते हो ना, उसे परसों कर लेना, परसों ना करो तो मंडे में कर लेना, जब आपको समय हो उसे तब कर लेना, और मुझे क्लास ले लेने दो। वो फिर कम से कम आपकी एक क्लास, 2 जो छुट्टी होती है वो 2 सैटरडे संडे की जगह संडे मंडे की हो जाएंगी। ठीक है, आप जब जी करे तब पढ़ लेना। ठीक है, चलिए ठीक है बेटा रवि, ठीक है। तो इंडिया गेट की बात करें तो दिल्ली में है। हाँ, अब मैंने आपको बता दिया है कि जो चीजें मैं लिखाऊं ना यहां, मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये जामा मस्जिद अब एक बार पढ़ने से ही याद हो जाएगी। यानी जब आप इस पेज को पढ़ो ना, तो जैसे ये 1, ये 2, ये 2, ये 3, 2, तो आपको क्या करना है, जामा मस्जिद, जंतर मंतर दिल्ली, राजघाट दिल्ली, इंडिया गेट दिल्ली, ये एक बार ही पढ़ना है, लेकिन इन पे 2 निशान है तो इसको दोबारा भी पढ़ना। जंतर मंतर दिल्ली, राजघाट दिल्ली और इंडिया गेट दिल्ली। ठीक है, चलिए इंडिया गेट के बारे में पूछा जाता है, इसकी आधारशिला कब रखी गई थी, तो 1901 में। और इंडिया गेट है क्या, इंडिया गेट है क्या, तो बेटा कि युद्ध स्मारक है, वॉर मेमोरियल है। क्या है, इंडिया गेट एक युद्ध स्मारक है। और किनकी याद में यह सवाल भी आता है, ये बनवाया गया था, तो जो पहले विश्व युद्ध में भारतीय सैनिक शहीद हुए थे उनकी याद में ये बनाया गया था। इसकी याद में, उनकी याद में बनवाया गया था जो पहले विश्व युद्ध में भारतीय सैनिक शहीद हुए थे बेटा। फिर हम बात करेंगे खिड़की मस्जिद की। खिड़की मस्जिद बेटा, खिड़की मस्जिद जानते हो आप? हाँ जी, खिड़की मस्जिद भी दिल्ली में है। तो भैया खिड़की से मस्जिद दिख रही है दिल्ली में, ऐसे याद करना है। कमल मंदिर जिसको हम लोटस टेम्पल कहते हैं, ये भी कहां पे है, नई दिल्ली। सवाल कैसे आएगा, देखो सवाल आएगा बेटा जामा मस्जिद कहां पर स्थित है, दिल्ली, मुंबई, आगरा, ऐसे करके 4 ऑप्शन आएंगे। जंतर मंतर
आपको पता है 5 जगह पे हैं, तो इनमें से कोई सी एक जगह आ जाएगी। ठीक है, इनमें से कोई एक जगह। राजघाट बेटा याद रखना है दिल्ली में है, और इंडिया गेट भी दिल्ली में है। इंडिया गेट भी, खिड़की मस्जिद भी कहां पर है बेटा, ये भी दिल्ली में है। और लोटस टेम्पल जिसे हम कमल मंदिर कहते हैं मेरे शेरों, वो भी कहां पर है, दिल्ली में है। अब हम बात करें गेटवे ऑफ इंडिया की। ये इंडिया गेट ठीक है, पर गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। और हैंगिंग गार्डन बेटा, हैंगिंग गार्डन भी कहां पे है, तो ये भी याद रखना है। तो हैंगिंग गार्डन भी मुंबई में है, और ये दोनों ही बहुत पूछे जाते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर स्थित है? कई बच्चे इसको इंडिया गेट से क्या कर देते हैं बेटा, इंडिया गेट से कंफ्यूज कर देते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं, याद रखना है बेटा। ठीक है, तो ध्यान रखना है। हाँ ठीक है बेटा, कल क्लास रहेगी, है ना। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि मंडे भी छुट्टी हो जाएगी और मैं आपका सिलेबस खत्म करवाना चाहता हूं अब, ताकि मैं आपके लिए कुछ और ला सकूं, अगर लाना ही है तो कुछ और लेके आ सकूं, इसलिए मैं आपका सिलेबस खत्म करवाना चाहता हूं। खिड़की मस्जिद की बात करें तो दिल्ली में, कमल मंदिर की बात करें तो बेटा दिल्ली में, गेटवे ऑफ इंडिया की बात करें तो मुंबई में है, और हैंगिंग गार्डन बेटा मुंबई महाराष्ट्र में, मुंबई महाराष्ट्र में। तो इन दोनों को आप थोड़ा थोड़ा ज्यादा, अब मैंने बताया ना रिवीजन कैसे करना है। खिड़की मस्जिद दिल्ली, कमल मंदिर दिल्ली, लोटस टेम्पल नाम से भी आता है, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई, हैंगिंग गार्डन मुंबई। तो हमने देख लिया एक बार, लेकिन सारी चीज दो दो बार पढ़नी है, क्योंकि दो दो टिक हैं। तो फिर खिड़की मस्जिद दिल्ली, लोटस टेम्पल दिल्ली, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई, हैंगिंग गार्डन मुंबई, हैंगिंग गार्डन मुंबई। और एक्स्ट्रा पढ़ लिया एक बार, और बेटा एक्स्ट्रा पढ़ लिया। ठीक है, चलिए अब गेटवे ऑफ इंडिया को भी आपसे पूछा जाएगा। अब आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि भैया इंडिया गेट तो मुझे समझ में आता है, इंडिया गेट तो मुझे समझ में आ गया कि इंडिया गेट क्यों बनवाया गया। भैया पहले विश्व युद्ध में जो भारतीय सैनिक जो अंग्रेजों की तरफ से लड़े थे, उनकी शहादत की याद में, क्योंकि वो शहीद हुए युद्ध में। तो आपको लगेगा कि ये गेटवे ऑफ इंडिया भी उसी टाइप का तो कुछ नहीं है, ये अलग है बेटा बिल्कुल। ये बेशक ऐसा ही एक गेट आपको नजर आता है, पर ये 1911 में जो किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी, जो राजा और रानी थे बेटा कहां के, ब्रिटेन के। क्योंकि ब्रिटेन के क्या है, ब्रिटेन का कब्जा है हमारे ऊपर उस टाइम 1911 में, देखोगे आप तो। और जब कब्जा है तो जैसे आप में से बहुत सारे लोग क्या होंगे, बहुत सारे लोग कहीं और रह रहे हैं, आपकी जमीन कहीं और है, तो आप कई बार केवल जमीन देखने ही चले जाते हो, भाई देख के आते हैं। आपके ताऊ जी रहते हैं मान लो कहीं वहां पे शहर में, तो कभी कभी उनके बच्चे नॉर्मल बस घूमने ही आते हैं कि चलो गांव घूमने चल रहे हैं, कोई काम भी नहीं है, क्योंकि वहां पे उनकी जमीन है, वहां उनका परिवार है, उनका घर है, दादी दादा हैं, चचेरे भाई बहन हैं। तो वैसे ही भाई इनका कब्जा था तो ये घूमने आ गए। तो 1911 में किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी भारत आए, और उस याद को बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने बनवा दिया गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया बेटा। ठीक है, ध्यान रखना है, गेटवे ऑफ इंडिया पढ़ा दिया। चलिए, तो अमरनाथ की गुफाएं कहां पर हैं? सीधे सीधे सवाल आएगा कि अमरनाथ की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो कश्मीर में स्थित हैं। और कभी कभी क्योंकि इतनी महत्वपूर्ण चीज है तो जिला भी पूछ लेगा, तो अनंतनाग, क्योंकि अमरनाथ की गुफाएं किससे संबंधित हैं? भगवान शिव से। और भगवान शिव याद रखना है बेटा, उनके तो नाग रहते हैं गले में, तो अनंत नाग, अनंत नाग बेटा। ठीक है, ध्यान रखना है। हाँ, साइबर वाले में कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, एक गुड़िया पूछ रही है पारुल। बेटा कंफ्यूजन कुछ नहीं है, बस इतना है क्योंकि वो टॉपिक आपने अच्छे से पढ़ा नहीं है, तो वो आपको रिवीजन करना पड़ेगा बार बार, तब आप कर पाओगे, क्योंकि वो टॉपिक ऐसा नहीं है जो आपने बार बार पढ़ा हो। ठीक है, चलिए, डल झील कहां पर है? सीधे सवाल आएगा तो आप श्रीनगर बता दोगे। अब शालीमार बाग, ध्यान रखना, ये शालीमार बाग जो है ये जम्मू कश्मीर में है। शालीमार नाम की, बाग नाम की एक जगह दिल्ली में भी है,
एक जगह दिल्ली में भी है, अब तो वो कॉलोनी वलोनी टाइप हो गई है, तो इसलिए पेपर में जम्मू कश्मीर ही पूछा जाता है। और बेटा विक्टोरियन मेमोरियल बार बार पढ़ना है आपको, कलकत्ता में है। कहाँ पे है? कलकत्ता में है। तो अमरनाथ की गुफाएं कश्मीर में है, डल झील बेटा श्रीनगर में है, शालीमार बाग जम्मू कश्मीर में है, और बेटा विक्टोरिया मेमोरियल कलकत्ता में है। हावड़ा ब्रिज जिसे कहते हो आप, हावड़ा ब्रिज, हावड़ा ब्रिज भी तो पता होना चाहिए कहां पे है, कलकत्ता में है। अब ये हावड़ा ब्रिज ज्यादातर लोगों को फिर भी पता होगा, लेकिन आपको जो नहीं पता है ज्यादा वो है सेंट पॉल कैथेड्रल, यानी चर्च है सेंट पॉल कैथेड्रल, ये भी कलकत्ता में है। फिर आपने देखा होगा अंग्रेजों ने फोर्ट विलियम बनाया था कहां पे? कलकत्ता में। अंग्रेजों ने फोर्ट विलियम की स्थापना कहां पे की थी मेरे शेरों? तो वो की थी कलकत्ता में, याद रखना है। और बिड़ला तारा मंडल भी आपको पता होना चाहिए, ये भी कलकत्ता में। तो 5 चीजें कलकत्ता में बिल्कुल याद रखनी है। विक्टोरिया मेमोरियल कहां पे है बेटा? कलकत्ता में है। हावड़ा ब्रिज कहां पे है? कलकत्ता में है। सेंट पॉल कैथेड्रल कहां पर है? कलकत्ता में है। बिड़ला तारा मंडल कलकत्ता में है। और फोर्ट विलियम कहां? कलकत्ता। आपसे कैसे पूछा जाएगा फोर्ट विलियम कहां पर स्थित है? फोर्ट विलियम कहां पर स्थित है? ठीक है, फोर्ट विलियम कहां पर स्थित है ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? क्लियर है बेटा? हाँ, तो फोर्ट विलियम है कलकत्ता में। आपको ऑप्शन दे देगा दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता। एक ऐसे भी पूछ सकता है इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो आपसे पूछा जाएगा जंतर मंतर आगरा, लाल किला दिल्ली, आपसे कहा जाएगा बिड़ला प्लेनेटोरियम कलकत्ता, फोर्ट विलियम कलकत्ता। तो सीधे सीधे आप कहोगे कि जंतर मंतर आगरा में स्थित नहीं है, बाकी सब ठीक है। जंतर मंतर आगरा में स्थित नहीं है बेटा, इनकी ट्रिक बन नहीं पाती है, खूब कोशिश की है लेकिन ये नहीं बन पाती है ना, इसलिए नहीं बनाई है। इनको ऐसे ही रट लेंगे हम, इसके बाद में मैंने आपको ऐसे मिसमैच के लिए दिया है, आप करोगे तो फिर आप कभी नहीं भूलोगे। गोल्डन टेम्पल की बात करें तो बेटा अमृतसर, इसे हम स्वर्ण मंदिर कहते हैं, इसी को हम हर मंदिर साहिब भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? तो हर मंदिर साहिब भी हम किसको बोलते हैं मेरे शेरों? इन्हीं को हम हर मंदिर साहिब भी बोलते हैं। बुलंद दरवाजे की अगर बात करें तो बुलंद दरवाजा कहां पे है बेटा? फतेहपुर सीकरी में। और किसने बनवाया था? अकबर ने। आपने हिस्ट्री जब पढ़ी होगी तो आपको पता होगा बुलंद दरवाजा बनाया है गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, फतेहपुर सीकरी भी गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। तो फतेहपुर सीकरी भी ध्यान रखना है बेटा, ये भी गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बसाया था। और बुलंद दरवाजा भी अकबर ने भैया किसके? भैया गुजरात विजय के उपलक्ष्य में ही बनवाया था। और अकबर का मकबरा सीधे सीधे पूछा जाएगा, सिकंदरा नाम की जगह है आगरा में। अगर सिकंदरा ऑप्शन में ना आए तो आगरा भी आ सकता है, सिकंदरा ना आके आगरा भी आ सकता है। आपको पता होना चाहिए कि जितने भी शासक आपको दिख रहे हैं, कौन से जो दिख रहे हैं बेटा शासक किसके? मुगल वंश के। शाहजहां से पहले उनका शासन आपको मिलता चला जाएगा कहां पे? शाहजहां से पहले आपको उनका शासन मिल रहा है कहां पे बेटा? आगरा में मिल रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लाल बाग गार्डन पूछा जाता है बेटा बहुत, तो लाल बाग गार्डन बेंगलुरु में है। और ये बहुत फेवरेट है एग्जामिनर का, गोल गुंबज बीजापुर में है और बीजापुर कर्नाटक में है। गोल गुंबज कहां पे है बेटा? बीजापुर में। और बीजापुर कहां पे है? बीजापुर है कर्नाटक में। और यहां से सीधे सीधे सवाल बन जाता है। ठीक है, यहां से क्या होता है? सीधे सीधे सवाल बन जाता है। आगे चलेंगे हम। मरीना बीच कहां पर है बेटा? तो मरीना बीच आपको पता होना चाहिए चेन्नई में है। कहां पे है? तो मरीना बीच जो है बेटा वो कहां पे है? जल्दी से बताओ। तो मरीना बीच है चेन्नई में। कहां पे मेरे शेरों? तो मरीना बीच है चेन्नई में। ठीक है, अब विवेकानंद रॉक मेमोरियल पूछा जाएगा, कन्याकुमारी तमिलनाडु में। कन्याकुमारी तमिलनाडु में है विवेकानंद रॉक मेमोरियल। ठीक है बेटा। हजार स्तंभ मंदिर है वारंगल तेलंगाना में। हजार स्तंभ मंदिर कहां पे है बेटा?
वारंगल तेलंगाना में। और सबसे महत्वपूर्ण है इसमें चार मीनार, जो कि हैदराबाद में है। कहां पे है? हैदराबाद में। तो आपको पता होना चाहिए लाल बाग गार्डन बेंगलुरु कर्नाटक में है, गोल गुंबज बेटा बीजापुर कर्नाटक में है, मरीना बीच चेन्नई तमिलनाडु में है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कन्याकुमारी में है, हजार स्तंभ मंदिर बेटा वारंगल तेलंगाना में है। हजार स्तंभ मंदिर कहां पे है? वारंगल तेलंगाना। और चार मीनार है बेटा हैदराबाद में। चार मीनार कहां पे है? हैदराबाद में है। तो चार मीनार हैदराबाद में है। मरीना बीच चेन्नई तमिलनाडु में है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल बेटा कन्याकुमारी तमिलनाडु में है, हजार स्तंभ मंदिर वारंगल तेलंगाना में है, और चार मीनार हैदराबाद में है। चार मीनार का सवाल कई बार ये हिस्ट्री का एक सवाल पूछा जाता है कि इसके बनवाया किसने था, तो सुल्तान कुली कुतुब शाह, इतना याद रख लेना भैया। चार मीनार के लिए तो कुलियों की जरूरत पड़ेगी ना, बहुत सारे कुली। हाँ, तो कुली कुतुब शाह भैया चार मीनार के लिए कुली कुतुब मीनार से मंगवाए, ऐसे याद कर लेंगे हम। चार मीनार के लिए कुली कहां से मंगवाए हैं? तो कुतुब मीनार से मंगवाए हैं। चार मीनार के लिए कुली कहां से मंगवाए हैं? तो ध्यान रखना है कुतुब मीनार से बनाए हैं। ठीक है, क्लियर है? यहां तक क्लियर है? कुतुब मीनार से मंगवाए हैं। आगे देखिए, वेंकटेश्वर मंदिर बहुत महत्वपूर्ण है बेटा। ठीक है, तिरुपति बालाजी मंदिर जो है तो आंध्र प्रदेश में है। वेम्बनाड झील बहुत पूछी जाती है, ये झीलों में भी आ जाएगी और पर्यटन स्थल में भी, यानी टूरिस्ट प्लेस भी है ये। तो टूरिस्ट प्लेस भी बेटा केरल का। सबरीमाला याद रखना है बेटा, सबरीमाला केरल का है। और दिलवाड़ा बेटा याद रखना है, दिलवाड़ा में मंदिर है। और कौन से मंदिर हैं? ये जैन मंदिर। ये कौन सी जगह है? तो माउंट आबू नाम की जगह है राजस्थान में। माउंट आबू नाम की जगह है बेटा राजस्थान में। तो दिलवाड़ा के जैन मंदिर भी आपको याद रखने हैं। तो मरीना बीच चेन्नई, विवेकानंद रॉक मेमोरियल बेटा कन्याकुमारी में है, हजार स्तंभ मंदिर वारंगल तेलंगाना में है, चार मीनार हैदराबाद में है, कुली कुतुब शाह ने बनवाई है चार मीनार। वेंकटेश्वर मंदिर बेटा आंध्र प्रदेश में है। वेम्बनाड झील जो है बेटा केरल में है, केरल। सबरीमाला जो है बेटा कहां पर है? केरल में, ये भी है। और दिलवाड़ा के जो मंदिर हैं जैन मंदिर, वो माउंट आबू राजस्थान में है। माउंट आबू राजस्थान में है, ध्यान रखना है, माउंट आबू राजस्थान में। चलिए ठीक है। चलिए, प्रीतम सिंह कह रहे हैं कि सर आप लिख कर पढ़ाया करो, आप लिखने का मौका नहीं देते। बेटा मैंने पहले ही मना किया हुआ है कि जब आप क्लास पढ़ रहे हो तो आपको लिखना नहीं है। आपको लिखना है क्लास खत्म होने के बाद पीडीएफ से, पीडीएफ से, ताकि आप 10 मिनट में 15 मिनट में सारे नोट्स शॉर्ट में बना लो। ऐसे तो पूरे नोट्स तो यहीं पे हैं, तो आपको बहुत शॉर्ट में बनाने हैं और वो 15 से 20 मिनट के अंदर खत्म कर देने हैं पीडीएफ के साथ। क्लास के साथ आपका दोहरा नुकसान है, नोट्स भी अच्छे नहीं बनेंगे, जल्दी जल्दी में कुछ गड़बड़ भी हो सकती है, और बेटा जो आप पढ़ रहे हो वहां भी ध्यान नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया। पुष्कर झील बेटा पूछी जाती है खूब। पुष्कर झील अजमेर राजस्थान में है, और फतेह सागर झील उदयपुर में है, और बेटा पिछोला झील भी उदयपुर में है। ये तीन झील महत्वपूर्ण हो गई। और वेम्बनाड हमने कहां पे बताई थी? तो वेम्बनाड हमने केरल में बताई थी बेटा। तो पुष्कर झील अजमेर में है, फतेह सागर उदयपुर, और पिछोला झील है उदयपुर राजस्थान। कहां पे है बेटा? उदयपुर राजस्थान में, ध्यान रखना है। ठीक है, तो पिछोला झील है उदयपुर राजस्थान में। ब्रह्मा मंदिर पुष्कर में है। ब्रह्मा मंदिर कहां पे है बेटा? पुष्कर में है ब्रह्मा मंदिर। ठीक है, ये ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है, जो भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर माना जाता है फेमस, तो वो यही है पुष्कर। और बेटा डीग महल बहुत महत्वपूर्ण है भरतपुर राजस्थान में। डीग महल कहां पे है? तो भरतपुर राजस्थान में है। जयसमंद झील कहां पे है? उदयपुर। और हमने फतेह सागर झील भी देखी थी उदयपुर, हमने पिछोला झील भी देखी थी उदयपुर। तो फतेह सागर भी, और बेटा हमने पिछोला भी पढ़ी है। पिछोला ये झील भी पूछी जाती है आपको, हालांकि ये मेरे ख्याल से ज्योग्राफी वाले सर भी रिपीट करवा देंगे इनको। तो जयसमंद झील उदयपुर में है, फतेह सागर झील बेटा उदयपुर में है, और पिछोला झील उदयपुर में है, जबकि डीग महल भरतपुर राजस्थान में है।
ध्यान रखना है बेटा। सबरीमाला बेटा मंदिर है, सबरीमाला। चलिए फिलहाल आपको अगर हम पर्यटन स्थल में करेंगे तो सबरीमाला टेम्पल करेंगे। रॉक गार्डन चंडीगढ़ में है, और बेटा एग्जाम का बहुत फेवरेट है ये रॉक गार्डन। मुझे जरा बताओ हैंगिंग गार्डन कहां पे है? हैंगिंग गार्डन, मैंने आपसे हैंगिंग गार्डन अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था। तो रॉक गार्डन तो है बेटा चंडीगढ़ में, पर हैंगिंग गार्डन पता है कहां पे है? तो हैंगिंग गार्डन है मुंबई में। कहां पे है? तो हैंगिंग गार्डन मुंबई में है। ठीक है, ध्यान रखना है। तो कच्छ के महान रण गुजरात, कच्छ का ग्रेट रन ऑफ कच्छ सीधे सीधे पूछा जाता है गुजरात में है। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार पटेल की जो 182 मीटर ऊंची मूर्ति है, 182 मीटर ऊंची जो सरदार पटेल की मूर्ति है बेटा, किसकी? तो सरदार पटेल की मूर्ति है। कितनी बेटा? याद रखना है 182 मीटर ऊंची है, और ये केवड़िया नाम की जगह पे है गुजरात में। केवड़िया नाम की जगह पे है बेटा गुजरात में। तो ये भी हमें दोनों तीनों फैक्ट याद रखने हैं। ठीक है, चलिए। और एकता दिवस इनके जन्मदिन पे मनाते हैं, सरदार पटेल के जन्मदिन पे 31 अक्टूबर को। सरदार पटेल के जन्मदिन पे बेटा 31 अक्टूबर को एकता दिवस मनाते हैं। क्या है ये? तो सरदार पटेल का जन्मदिन है, 31 अक्टूबर को एकता दिवस हम मनाते हैं। सोमनाथ मंदिर सीधे सीधे पूछा जाएगा गुजरात में। रॉक गार्डन चंडीगढ़, कच्छ का महान रण बेटा गुजरात में है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया नाम की जगह है, और डिस्ट्रिक्ट अगर पूछोगे तो नर्मदा डिस्ट्रिक्ट है। क्या है बेटा? नर्मदा डिस्ट्रिक्ट है। और सोमनाथ मंदिर बेटा गुजरात में है। सोमनाथ मंदिर कहां पे है? गुजरात में है। शेरशाह का मकबरा पूछा जाता है बेटा, शेरशाह सूरी जिसने जीटी रोड बनाई थी। शेरशाह सूरी जिसने जीटी रोड बनाई थी, और जिसने कौन से मुगल शासक को हराया था? बताओ, शेरशाह सूरी ने कौन से मुगल शासक को हराया था? जल्दी से कमेंट करके बताओ। ठीक है। लिंगराज मंदिर बेटा भुवनेश्वर उड़ीसा में है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा में। और ध्यान रखना है किसने बनवाया था? तो एक सोमवंश हुआ था, उसके राजा थे ययाति केशरी। तो लिंगराज मंदिर कहां पे है बेटा? भुवनेश्वर उड़ीसा में। शेरशाह का मकबरा सासाराम बिहार में है। सासाराम बिहार में बेटा, ध्यान रखना है, सासाराम बिहार में। ठीक है, क्लियर है यहां तक? हाँ, हुमायूं को, बहुत शानदार, हुमायूं को हराया था, हुमायूं को हराया था, हुमायूं को हराया था। बहुत शानदार बेटा, सारे बच्चे बिल्कुल सही कह रहे हैं। नाम तो मैं नहीं पढ़ पा रहा हूं, इतनी तेज तेज कमेंट रहते हैं, पर सबने हुमायूं हुमायूं। एक बच्चे ने, किसी ने बाबर लिखा है बेटा, बाबर नहीं, हुमायूं को हराया था। ठीक है, चलिए। तो शेरशाह का मकबरा सासाराम बिहार में है, और लिंगराज मंदिर याद रखना है बेटा, ये भुवनेश्वर में है। कन्हेरी की गुफाएं बहुत पूछी जाती हैं बेटा। देखो, महाराष्ट्र में ही अजंता की गुफाएं भी हैं, पर क्योंकि हम ये पढ़ चुके हैं पहले ही, एलोरा की गुफाएं भी हैं, दोनों औरंगाबाद में, ये भी हम पहले ही पढ़ चुके हैं। एलिफेंटा की गुफाएं भी हैं बेटा, ये भी हम पढ़ चुके हैं यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में। यूनेस्को के जो 44 विश्व धरोहर स्थल हैं उनमें पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं दोबारा नहीं बता रहा हूं। ठीक है, ये मुंबई में है। और बेटा कंदरिया महादेव मंदिर है खजुराहो में, जो चंदेल शासकों ने बनवाया था। क्योंकि याद रखना है, खजुराहो के स्मारक हम जब भी याद करते हैं तो हम किन को याद करते हैं? चंदेल शासकों को याद करते हैं। और ये जो कंदरिया महादेव मंदिर है, ये खजुराहो के स्मारकों में ही है। किसमें है? खजुराहो के स्मारक में ही है बेटा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। तिगवा विष्णु मंदिर बेटा जबलपुर में है। तिगवा विष्णु मंदिर कहां पे है? तो आपको पता होना चाहिए, जबलपुर मध्य प्रदेश। तिगवा विष्णु मंदिर कहां पे है बेटा? जबलपुर मध्य प्रदेश में है, ध्यान रखना है। और भीतर गांव मंदिर भैया, कान के भीतर, कान के भीतर बोलते हैं ना, कान के भीतर, तो भैया कानपुर में है भीतर गांव मंदिर। दशावतार भैया, जहां 10 अवतार ले ले कोई, वो तो देवों का गढ़ हो जाएगा ना, तो देवगढ़ ललितपुर। जहां 10 अवतार ले ले कोई, वो क्या हो जाएगा? देवों का गढ़ हो जाएगा बेटा,
तो दशावतार ध्यान रखना है, देवगढ़ ललितपुर, देवगढ़ ललितपुर बेटा। तो तिगवा विष्णु मंदिर जबलपुर एमपी में है, भितरगांव मंदिर बेटा कानपुर में है, ध्यान रखना है, और दशावतार मंदिर देवगढ़ ललितपुर में, दशावतार मंदिर देवगढ़ ललितपुर में, ठीक है, दशावतार मंदिर देवगढ़ ललितपुर में, ठीक है। आगे देखिए, गोलकुंडा का किला हैदराबाद में है, गोलकुंडा का किला क्या है बेटा, हैदराबाद में है। जैसे ध्यान रखना है, गोल गुंबज कहां पे था, गोल गुंबज, कंफ्यूज मत होना, गोल गुंबज था बीजापुर में, कहां पे था बताओ, ये था बीजापुर, और बीजापुर कहां है बेटा, बीजापुर है कर्नाटक में, कहां पे है, बीजापुर मेरे शेरों कर्नाटक में है, ठीक है। चलिए, तो धार का किला, धार मध्य प्रदेश में है। ये महत्वपूर्ण है जो मैं बता रहा हूं, ठीक है। वैसे तो दुनिया भर के मिल जाएंगे और भी, कन्हेरी की गुफाएं मुंबई में है, कंदरिया महादेव मंदिर बेटा खजुराहो मध्य प्रदेश में है, तिगवा विष्णु मंदिर कहां पे है, जबलपुर एमपी में, भितरगांव मंदिर कहां पे बेटा, कानपुर में है, दशावतार मंदिर जहां भाई देवों का गढ़ है वहीं तो 10 अवतार माने जाएंगे, हाँ जी वहीं माने जाएंगे। गोलकुंडा का किला बेटा बहुत महत्वपूर्ण है, हैदराबाद में है, और धार का किला धार मध्य प्रदेश में है, कहां, मध्य प्रदेश में। और याद रखना है कौन सा किला भाई, लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ आयताकार किला है, आयताकार सॉरी, है ना, तो रेक्टेंगुलर शेप में बना हुआ है, और रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है, किससे, रेड सैंडस्टोन से ये बना हुआ है। सीधे पूछा जाता है मृगनैनी का महल कहां पे है, ग्वालियर, और ग्वालियर कहां पे है बेटा, मध्य प्रदेश में, ठीक है। विजय स्तंभ बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बहुत, और किसने बनवाया है ये भी पूछा जाता है, तो आपको करना है बेटा निर्माण, किसके द्वारा करवाया गया है, तो निर्माण राणा कुंभा के द्वारा करवाया गया है, राणा कुंभा के द्वारा बेटा इसका निर्माण करवाया गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई विजय स्तंभ कहां पे है, चित्तौड़गढ़ राजस्थान में, चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है, चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है, याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे, 2.5 दिन का झोपड़ा या 2.5 दिन का, ये 2.5 वर्ड भी लिखा सकता है, ठीक है, ये तो एक ही बात है, 2.5 दिन का झोपड़ा या 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में है बेटा, याद रखना है, और हौज खास दिल्ली में है। एक बड़ा सा तालाब था, देखो दिल्ली में एक सीरी फोर्ट बना हुआ है, सीरी किला, तो उसमें पानी की सप्लाई के लिए एक बहुत बड़ा तालाब बनाया गया, हौज खास, हौज खास यानी विशेष तालाब, क्या बनाया गया बेटा, हौज खास यानी कि एक विशेष तालाब बनाया गया है, ठीक है, विशेष तालाब बनाया गया है। तो याद रखना है 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर, और हौज खास दिल्ली, हौज खास बेटा दिल्ली, ठीक है। विजय स्तंभ याद रखना है चित्तौड़गढ़, और मृगनैनी का महल भी याद रखना है बेटा ग्वालियर, कहां, ग्वालियर। मूसी रानी की छतरी अगर पूछी जाए अलवर में है, मूसी रानी की छतरी सीधे सीधे पूछी जाती है बेटा, और रानी की बड़ी सी बिंदी लगी हुई है, रानी के क्या लगा हुआ है, तो रानी के बेटा बड़ी सी बिंदी, तो रानी की बाड़ी कहां पे है, बूंदी में है, ये बूंदी राजस्थान में, मूसी रानी की छतरी अलवर में है, रानी की बाड़ी कहां पे बेटा, बूंदी राजस्थान में है। आराम भैया आगरा चल के आराम करेंगे हम लोग, कहां आराम करेंगे, तो आगरा चल के आराम करेंगे, आराम बाग है। और बेटा शेरशाह का मकबरा हम पहले भी पढ़ चुके हैं, सासाराम बिहार में, सासाराम बिहार में है। पुराना किला दिल्ली में है बेटा, पुराना किला। जहांगीर महल आगरा के फोर्ट में ही बना हुआ है। जल्दी बताओ आगरा के फोर्ट को विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया था, बताओ जल्दी, इसको विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया था, तो याद रखना है आगरा के फोर्ट को विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया था। और अकबर का मकबरा बेटा सिकंदरा में है, अकबर का मकबरा कहां पे है, सिकंदरा में। अकबर का मकबरा कहां पे है बेटा, सिकंदरा में है, कहां पे है, तो अकबर का मकबरा आपको याद रखना है सिकंदरा उत्तर प्रदेश में है। 1983 83 83 83, बहुत बढ़िया। 2007 नहीं बेटा, वो दिल्ली का लाल किला है, यही तो कंफ्यूजन होता है हम लोगों को, दिल्ली का लाल किला है कब, 2007 में, लेकिन ये
आगरा का किला जो है 1983 में पहले ही बार बेटा, ठीक है। तो पुराना किला याद है आपको, दिल्ली। जहांगीर महल जो है आगरा फोर्ट में है बेटा, और अकबर का मकबरा कहां पर है, तो सिकंदरा उत्तर प्रदेश में है। देखो शालीमार बाग हमने कहां पढ़ा था, शालीमार बाग, तो जी शालीमार बाग तो हमने पढ़ा था जम्मू कश्मीर में, हाँ। और निशात बाग भी कहां पर है, तो जम्मू कश्मीर में ही निशात बाग भी है। अब ये दो इमाम बाड़े बहुत पूछे जाते हैं बेटा, बड़ा इमाम बाड़ा और छोटा इमाम बाड़ा। और बड़ा किसने बनवाया था ये भी पूछा जाता है, नवाब आसफुद्दौला ने बेटा ये बनवाया था। तो ये बड़ा इमाम बाड़ा और छोटा इमाम बाड़ा दोनों ही कहां पर है मेरे शेरों, तो दोनों ही लखनऊ में है। कहां पे है, दोनों ही लखनऊ में है। बीबी का मकबरा बेटा औरंगाबाद में है, और इसे दक्षिण का ताजमहल या ताजमहल की फूहड़ नकल भी कहा जाता है। तो इसको ताजमहल की फूहड़ नकल भी कहा जाता है बीबी के मकबरे को। किसको, बीबी के मकबरे को। तो ध्यान रखना निशात बाग जम्मू कश्मीर में है, और बेटा शालीमार बाग भी कहां पे है, तो ये भी जम्मू कश्मीर में है। बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में है मेरे शेरों, कहां पे है, तो बड़ा इमामबाड़ा आपको पता होना चाहिए लखनऊ में है, और छोटा इमामबाड़ा भी कहां पे है, लखनऊ में है, ठीक है। बीबी का मकबरा आपको पता होना चाहिए, तो औरंगाबाद में है। कहां पे है, बीबी का जो मकबरा है बेटा कहां पे है, औरंगाबाद में है, और ये आपके दिमाग में बिल्कुल रहना चाहिए, ठीक है। चलिए बीबी का मकबरा है औरंगाबाद में। आगे चलें, आगे चलें। बीबी का मकबरा औरंगाबाद। सफदरजंग का मकबरा बेटा ये आता है पेपर में कई बार, और क्योंकि आप ऐसे याद रख लेना, इस सफदरजंग का जो हॉस्पिटल है ना वो भी कहां पे है, दिल्ली में। तो मतलब सफदरजंग का मैटर कहां मिलने वाला है, दिल्ली मिलने वाला है, ठीक है। चलिए बेलूर मठ बहुत पूछा जाता है, कलकत्ता में है, वही कलकत्ता जहां पे फोर्ट विलियम भी है। बिड़ला प्लेनेटोरियम भी यहीं पे है, बिड़ला तारामंडल बेटा। हावड़ा ब्रिज भी कहां पर है, वो भी कलकत्ता में ही है। आनंद भवन बेटा इलाहाबाद में है, और जो जवाहरलाल नेहरू जी थे उनके परिवार का ये पैतृक घर है, यानी बड़े बूढ़ों से जो चला आता है। और पूछा जाएगा अफगान चर्च, तो बेटा वो है मुंबई में। क्या मुंबई में हमने, बताओ जल्दी, हैंगिंग गार्डन भी पढ़े थे, जल्दी, हैंगिंग गार्डन भी क्या हमने मुंबई में पढ़े थे, हाँ जी, हैंगिंग गार्डन भी हमने कहां पे पढ़े थे मेरे भाई, तो मुंबई में ही पढ़े थे, ठीक है। तो हैंगिंग गार्डन भी आपको पता होना चाहिए, वो हमने कहां पे पढ़े हैं, मुंबई में ही पढ़े हैं। और अफगान चर्च भी हमने मुंबई में पढ़ा है। 64 योगिनी मंदिर बेटा खजुराहो में है, और ये वाला मंदिर किससे मिलता जुलता है, तो पुरानी संसद की जो आकृति है ना वो सेम इसकी है। तो पुरानी संसद जब बनाई गई होगी तो थोड़ा बहुत इसको ध्यान में रखा गया होगा। तो बेटा पुरानी संसद की आकृति 64 योगिनी मंदिर से ही ली गई है, ऐसा आप मान सकते हो। द्वारिकाधीश का मंदिर बेटा मथुरा में है, क्योंकि द्वारिकाधीश का जन्म तो कहां हुआ है, मथुरा में। मक्का मस्जिद बेटा हैदराबाद में है, और बहुत पूछा जाता है अंकोर वाट का मंदिर कहां पे है, तो वो कंबोडिया में है। कहां पे है, कंबोडिया में। अब मैंने आपको ये दिया है इसको थोड़ा सा तो मैं मिलवाता हूं, फिर आपको मिलाना है। देखो अब इसको आप क्या करोगे, इसको मान लो ए बी सी डी, वहां पे ए बी सी डी, और इनको मान लो 1 2 3 4, 1 2 3 4, और फिर आपको अपनी कॉपी में लिखना है कि भैया जामा मस्जिद कहां पे है, तो इनमें से दिल्ली में है, ए का हो जाएगा 2। गेटवे ऑफ इंडिया कहां पे है, तो बेटा गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, इंडिया गेट तो दिल्ली में है, लेकिन गेटवे ऑफ इंडिया कहां पे है, तो ये है मुंबई महाराष्ट्र में। अमरनाथ की गुफाएं कश्मीर में है बेटा, तो सी का हो जाएगा 4, और डी विक्टोरिया मेमोरियल कलकत्ता में है, तो डी का हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा, डी का हो जाएगा 3।
इस तरह से आपको मैच करना है। ये आपकी क्या है, ये एक तरह से आपकी एक्सरसाइज है, ये आपकी वर्कशीट के तौर पे काम करेगी। कैसे काम करेगी, वर्कशीट के तौर पे बेटा ये आपकी काम करेगी। ठीक है, चलिए तो आगे देखिए, जामा मस्जिद की अगर हम बात करें तो ये दिल्ली हमने देख लिया, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई, अमरनाथ की गुफाएं कश्मीर और विक्टोरिया मेमोरियल बेटा कलकत्ता। वैसे ही आपको यहां चलना है कि जंतर मंतर कहां पे है बेटा, जंतर मंतर, तो इसको हम ए अगर माने तो जंतर मंतर यहां इनमें से तो दिल्ली में ही है, केवल 3 हो जाएगा। हैंगिंग गार्डन बेटा बी का 4 हो जाएगा, बी का क्या हो जाएगा 4। हावड़ा पुल कलकत्ता में है तो सी का 1 हो जाएगा, सी का क्या हो जाएगा 1। और डल झील कहां पे है बेटा, श्रीनगर में, तो डी का हो जाएगा 2, डी का हो जाएगा 2। और कॉपी पेन लेके ये जब तक लास्ट तक ना मिल जाए, जैसे शालीमार बाग आपको, वैसे दिल्ली में भी एक जगह है पर अभी एक पेपर भी हुआ था लेटेस्ट, वो जम्मू कश्मीर वाले बाग के बारे में पूछता है, जम्मू कश्मीर, तो शालीमार बाग जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। सेंट पॉल कैथेड्रल कहां पे है, कलकत्ता में है। राजघाट दिल्ली में बेटा, लाल बाग गार्डन कर्नाटक में, और कर्नाटक में भी खास तौर पे शहर भी याद रखना है भैया, लाल बाग तो बेंगलुरु में है। कहां पे है, बेंगलुरु में है। कहां पे है, बेंगलुरु में। ऐसे मिलाने हैं, ठीक है बेटा। एक बच्चा कह रहा था थोड़ा तेज पढ़ा रहे हैं, जब मैं रिवीजन करवाता हूं ना बेटा, जब मैं थोड़ा तेज करवाता हूं, क्योंकि रिवीजन भी अगर हम उसी गति से करेंगे तो फिर तो बेटा हो ही नहीं पाएगा, कोर्स भी नहीं हो पाएगा। इसलिए रिवीजन थोड़ा सा ध्यान रखना है, तेज गति से चलता ही है, हमेशा चलता है, ठीक है। और घबराना नहीं है, आपको भी थोड़ा धीरे धीरे चीजें बढ़ानी है। ये क्लास के ही करवाए नहीं बेटा, क्लास नहीं, ये आपको करने, ये आपको करने हैं। थोड़ी थोड़ी चीजें खुद भी करने की सीखो। अगर आप खुद नहीं करोगे ना, अगर किताबों के पास बैठने की आदत नहीं डालोगे, अगर किताबों के पास पढ़ने की आदत नहीं डालोगे, तो आप अपना नुकसान कर लोगे। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको किताब पढ़ने की आदत है और वो किताब पढ़ेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यहां पास नहीं होना आपको, ये बेटा 10वीं की परीक्षा नहीं है, 12वीं की परीक्षा नहीं है कि मुझे तो पास होना है। यहां औरों से आगे निकलना है, और आपके साथ में एक बहुत मजबूत रेसर है, आप उससे आगे कब निकल पाओगे, जब आप उससे भी तेज दौड़ोगे। आप अगर ये कहो उससे कि भाई तू भी मेरे संग धीरे धीरे दौड़, तो क्या वो धीरे दौड़ेगा आपके साथ, बिल्कुल नहीं दौड़ेगा। उसे तो अपनी स्पीड पकड़नी है। तो मतलब हमको ही भाई क्या करना पड़ेगा, हमको ही तेज होना पड़ेगा, हमको ही तेज होना पड़ेगा। इसलिए बेटा ध्यान रखना है कि अगर हम अपनी स्पीड नहीं बढ़ाएंगे तो हम पीछे रहेंगे। और यहां पे कुछ लोग चुने हुए लेने हैं उनको, जो पहले पहुंच जाएंगे उनके पास, तो हमें थोड़ी सी स्पीड भी बढ़ानी है, ठीक है। चलिए हाँ, लास्ट वाली बेटा मैंने बात कर ली है, जो टॉपिक खत्म होता रहेगा उसकी लास्ट वाली क्लास में उसकी टोटल की पीडीएफ देंगे, वो हो जाएगा। ये 1-2 दिन लगेंगे उसमें, ठीक है। मतलब बुक पढ़ना मतलब नोट्स पढ़ना, चाहे किताब पढ़ना, बुक पढ़ना। अब जो बच्चे कह रहे हैं नहीं जी मतलब सारा कुछ क्लास में करो, तो वो कहीं ना कहीं नुकसान उठाएंगे फिर, है ना। तो मैं नहीं चाहता आप लोग नुकसान उठाओ, आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है जितनी ज्यादा कर सको। बाकी मैंने बहुत धीरे से पढ़ाया है, और 2-2 3-3 बार हर चीज मैंने यहाँ करवा भी दी है। इसको भी पहले आगे बढ़ गए फिर वापस आ गए, आगे बढ़ गए फिर वापस आ गए, तो हमने अच्छे से की है। पर आपका फिर भी खुद से रिवीजन करना बनता है। और मत घबराओ कि जी सिलेबस अभी वो नहीं हुआ, वो तो हो जाएगा। वो तो शायद 15 ही दिन का टॉपिक हो जिसके बारे में आप डर रहे हो, पर जो हुआ पड़ा है क्या वो आपकी उंगलियों पे है? अगर नहीं है तो बेटा उसे ध्यान रखना है। ये कोई कहीं की परिक्रमा थोड़ी है, जब एक परिक्रमा होगी तभी दूसरी शुरू हो पाएगी। ये परिक्रमा नहीं है किसी की, ये तो बेटा आप जितना आगे बढ़ रहे हो पीछे वाले को अपने साथ साथ समेटते चलो। ये वो नियम है, वहीं से आप पास हो पाओगे। अगर आप वो नहीं कर पाए तो फिर आपका नुकसान हो जाएगा, ठीक है। हाँ बेटा, पर्यटन से यही चीजें आती हैं। ये कहाँ पे है मैंने खूब देख लिया है, अगर एक आध कहीं कोई और मिलेगा तो उसको हम प्रैक्टिस में डलवा देंगे, ठीक है। लेकिन मैंने देखा है यहीं से सवाल बनते हैं। अभी के लिए इतना ही, फिर मुलाकात करते हैं। धन्यवाद।